हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज कामदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और ये व्रत काफी शुभ योगों में रखा जा रहा है। ऐसे में विष्णु भगवान की पूजा करने से, उनके निमित्त उपाय करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। हर साल 24 एकादशी तो पड़ती है और हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष पे एक एक एकादशी आती है। ऐसे में जब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है तो कामदा एकादशी का व्रत हम रखते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन वासुदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मनुष्य को हर दुख दर्द से निजात मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और विशेष योगों में आई है इस बार कामदा एकादशी। रवि योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आइए उन परम विष्णु का ध्यान करते हुए, जिन्हें हम नारायण के रूप में जानते हैं, जिन्हें वासुदेव का हम ध्यान करते हैं, और इनका ध्यान करके हम अपने जीवन से नकारात्मकता, क्रोध, दोष, दुख को हटाकर प्रेम, विश्वास और भक्ति का दीप जलाते हैं। वह परम विष्णु हमें सद्बुद्धि दे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दोस्तों, ये एकादशी आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती है। अगर आप किसी पाप वश किसी चीज में फंसे हुए हो, आपने जीवन में बहुत गलतियां कर दी हो, तो भी आपके लिए मोक्ष के द्वार खोलती है। और जो लोग भी इस व्रत को रखेंगे वो सभी को पारण अवश्य करना है। 9 अप्रैल को पारण होगा, सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक। पौराणिक कथाओं में ऐसी बात आती है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली और सर्व मनोकामना को सिद्ध करने वाली माना गया है और इसीलिए इसे कामदा एकादशी हम कहते हैं। भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। व्रत की कथा सुनने मात्र से जातक की हर इच्छा पूर्ण होती है। व्रत की कथा ऐसी आती है, प्राचीन काल की बात है। एक नगर था भोगीपुर और इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था और पुंडरीक के शासन काल में यह राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व सभी रहा करते थे और ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपत्ति भी उनमें से एक थे। इन दोनों पति पत्नी ने आपस में इतना गहरा प्रेम था कि यदि दोनों क्षण भर के लिए भी अलग होते तो व्याकुल हो जाते। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था। जब ललित सुर लगा रहा था तभी अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता का स्मरण हुआ, जिससे वह व्याकुल हो उठा और इससे गायन के दौरान लय में त्रुटि हो गई। तभी कर्कट नाम के नाग ने ललित की मनोदशा भांप ली और राजा पुंडरीक को गायन में त्रुटि होने का कारण बताया। यह सुनकर राजा कुपित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, तू मेरे सम्मुख हो करके भी अपनी स्त्री का ध्यान करता है। जा, अपने इस कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप के परिणाम स्वरूप ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस बन गया। उसकी नाक किसी पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, मुख से अग्नि निकलने लगी एवं गर्दन पर्वत समान लगने लगी। राक्षस योनि प्राप्त करने के पश्चात ललित का शरीर 8 योजन का हो गया। जब ललित की पत्नी ललिता को इस बारे में ज्ञात हुआ तो वह दुख से विकल हो उठी और उसने अपने पति के उद्धार के बारे में विचार करने लगी। राक्षसी योनि मिलने के बाद ललित घने जंगलों के बीच भटकता रहता। ललिता उसके पीछे पीछे व्याकुल चलती रहती। ऐसा करते करते एक बार ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मुनिवर को अपने पति को मिले श्राप के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और उनसे इस राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय सुझाने का आग्रह करने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही समय में चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है और इस पावन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि तू अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुन। तू सच्ची आस्था और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर और उसके संपूर्ण फल अपने पति को दे। इससे राजा के श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और तेरा पति असुर योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के आदेश अनुसार ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर सच्चे मन से व्रत के नियमों का पालन कर व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सम्मुख होकर अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान विष्णु से विनती करने लगी।
हे जगदीश, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए और वह इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। कामदा एकादशी का पुण्य फल पति को देते ही ललित राक्षस योनि के से मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया और दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। इसका संदेश यही है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, बंधनों से मुक्ति मिलती है, प्रेम की पुनः प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज के दिन आपको भगवान विष्णु की मूर्ति हो, चित्र हो, उसके समक्ष दीपक जलाने चाहिए। आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उससे आपको विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध जल से गंगा जल मिलाकर, गुलाब जल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराकर आपको साफ वस्त्र, उनको पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए, क्योंकि पीताम्बर धारी है प्रभु। और इसके बाद उन्हें चंदन चढ़ाएं, आप जनेऊ चढ़ाएं, अत्र लगाएं। चंदन का इत्र उनको विशेष प्रिय है, तो आपको चंदन का इत्र विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। तुलसी दल हुआ, पंचामृत हुआ, धूप दीप से पूजन करें और केले का भोग विशेष रूप से आज के दिन चढ़ाना चाहिए। और इस वीडियो में विशेष रूप से मैं आपको केले का ही उपाय बता रही हूँ। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें, भगवत गीता का पाठ करें, दिन भर फलाहार या निर्जल रखकर व्रत करें और रात्रि को जागरण कर हरि कथा सुने, नाम स्मरण करें। बाद में जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो केले का उपाय आपको करना चाहिए। पहले जब आप भोग लगाएंगे उन केलों को संभाल के रखें। विशेष रूप से अगर संतान की ओर से आपको समस्या है या संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को 5 पके हुए केले आपको चढ़ाने चाहिए और बाद में जो केले आप चढ़ाएंगे वो गरीब बच्चों को आपको दान कर देना चाहिए। संतान हो, संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, उससे मुक्ति मिलती है, या फिर आपके मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, डिवोर्स तक की नौबत आ रही है तो भी उसमें समस्या में आपके संतोष हो जाता है। और विशेष रूप से अगर विवाह नहीं हुआ है, आपका योग्य जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा, विवाह में विलंब हो रहा है, तो आज के दिन केले के जड़ में आपको जल डालना चाहिए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः उसी जगह बैठ करके 108 मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। शीघ्र विवाह के आपके योग बनने लगेंगे, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और विशेष रूप से अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, पैसों की कमी हो रही है, धन संपत्ति नहीं आ रहे, बरकत नहीं हो रही, पैसे आते भी हैं तो चले जाते हैं, तो आज के दिन आपको एक केला लेना है और उस केले पर आपको केसर से श्रीम लिख देना है। क्या करेंगे? केसर से श्रीम लिख देंगे और लक्ष्मी माँ के सामने रख दीजिए। फिर वहीं बैठ करके आपके पास जो भी अभिमंत्रित माला हो, काले हक्की की हो, सफ़ेद स्फटिक की माला हो, सबसे श्रेष्ठ है कमलगट्टा या सफ़ेद स्फटिक की अभिमंत्रित माला होनी चाहिए। इससे आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः ओम इसका जाप करें। और पूजा के बाद आप केले जो है वो गाय को खिला दीजिए। आप देखेंगे किस तेजी से आपके धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा पितृ दोष बना हुआ है या ग्रह दोष आपके जीवन में बने हुए हैं तो आज के दिन आप केले के 2 पत्ते को जोड़कर उस पर आप पीले फूल, हल्दी और चावल रखकर जल में प्रवाहित कीजिए। आपके कोई भी प्रकार के बंधन किए हुए हों, नकारात्मकता आपके ऊपर आई हुई हो, कोई पितृ दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो मैं गारंटी देती हूँ उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर पति पत्नी एक साथ आज के दिन एकादशी पर केले का पेड़ लगाएं और 11 दिनों तक लगातार वहां जाकर के दीपक जलाएं, आपके संबंधों में प्रेम, समझ और विश्वास बढ़ता है। अगर आपको नौकरी या प्रमोशन में बाधा आ रही है तो आज के दिन आपको विष्णु भगवान को 7 केले चढ़ाने चाहिए और बाद में उन्हें किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को या बच्चों को आपको बांट देना चाहिए। आपकी नौकरी में स्थिरता, तरक्की दोनों के योग बनते हैं। अगर लगता है बुरी नजर बहुत ज्यादा हो गई है तो एक पका हुआ केला ले लीजिए और उसमें 7 लौंग चुभा दीजिए और जिस भी व्यक्ति पर नकारात्मकता डाली गई है या उस पर कुछ क्रिया धरा हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, उसका बंधन कर दिया है, उसकी बुद्धि बांध दी गई है, तो उस पके हुए केले में 7 लौंग चुभाकर उस इंसान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। उल्टी दिशा में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उतारा करें और फिर इसे किसी सुनसान स्थल पे रखाएं या कहीं पे खाली जमीन पर रख दीजिए। सभी प्रकार के नजर दोष है, भारीपन आ गया है, मानसिक तनाव किसी ने डाल दिया, उदासी आ गई है, तो सभी से राहत मिलती है।
दोस्तों इस प्रकार से आपको अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद तुलसी माता को जल अर्पण करना चाहिए। आज के दिन तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाया जाता है, दीप आपको शाम को दान करना चाहिए तुलसी के सामने, लेकिन ना तो आज के दिन तुलसी का पत्ता भगवान के भोग, क्योंकि विष्णु भगवान को जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। तो पहले से तोड़े गए या पुराने तुलसी पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, इसलिए उसको धो करके दोबारा से आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, ना ही तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए। जब आज की रात बीत जाने के बाद आप कल पारण करेंगे, तब आपको पहले स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करें और भगवान को भोग लगा करके व्रत का पारण करना चाहिए। पहले भोग थोड़ा सा गौ माता को, ब्राह्मण को या किसी गरीब को आप अन्न फल जो भी हो दान करें, इसके बाद ही स्वयं फलाहार करना चाहिए। आप व्रत तो करेंगे ही, भोजन का व्रत करना चाहिए, इस दिन फलाहार करना चाहिए। फलाहार में आप कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि खा सकते हैं, समा के चावल आदि खाएं, फ्रूट्स खाएं और दूध आदि ले सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, चावल, नमक ये नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। और ये भोजन का व्रत करेंगे, इसके साथ साथ अपने मानसिक व्रत करें, किसी को क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, नहीं तो ये सब बहुत विपदाएं आपके जीवन में लेकर के आते। मन में छल कपट रख करके किसी के साथ बिहेवियर ना करें, किसी को कटु वचन ना बोलें, झूठ ना बोलें। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन दाढ़ी, मूछ, बाल आदि नहीं कटाने चाहिए। स्त्रियों को भी चाहिए कि बाल, हेयर वॉश आदि ना करें और पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए आज का दिन व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन आप मन चाहा विवाह अगर करना चाहते हैं तो ओम वज्र करनाय ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं, आप स्फटिक की माला से जाप कर सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। आज के दिन अगर आपकी हेल्थ बहुत खराब है तो एक तुलसी पत्र पे मिश्री रख करके भगवान को अर्पित करें और प्रसाद लें और श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, कामदा एकादशी का केवल व्रत नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यदि आपने जाने अनजाने कभी भी पास्ट में कोई गलती की है, कोई पाप किया है और उसका बोझ आपके मन पर हो, तो इस एकादशी से बड़ा कोई अवसर नहीं कि आप इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे और जीवन में उनकी कृपा को प्राप्त करें। दोस्तों, सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय माता दी लिखते चलें और माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाते चलें। इसी सच्ची कामना के साथ कथा मैंने आप सभी को सुनाई है, स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी पर माता रानी की कृपा बरसती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी आपके जीवन में आशीर्वाद दें, यही सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।